सॉरी सिंगल फेज मोटर का हमने कल सैडेड पोल मोटर पढ़ाया था। ठीक है, क्या पढ़ाया था? सैडेड पोल, जिसमें बहुत सारी बात को बताया था। और साथ साथ में हमने इससे पहले वाला वीडियो में यूनिवर्सल मोटर के बारे में शायद चर्चा किया था। नहीं तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्सल मोटर जो है हमारे लिए खास करके कंपटीशन व्यू से, एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वजह यही है कि इसमें कई मोटर का इसी एक ही मोटर में बात कहा है। जैसे एग्जांपल हम बात करें कि हमने जो है इससे पहले कुछ दिन पहले डीसी सीरीज मोटर या डीसी मोटर पढ़े थे, या अभी हमने जो है एसी मोटर पढ़ रहे हैं, या अभी सिंगल मोटर कंटिन्यू चल रहा है। तो सारे सिंगल मोटर भी हो गया, एसी मोटर भी हो गया, प्लस आपको डीसी मोटर भी है। तो कई मोटर का जो है इसमें बातें होता है, मतलब कई मोटर का इसमें एक समझिए कि मिला जुला है, जिस कारण से हम कहेंगे कि ये हमारे इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा चीज, अगर आप एएलपी के लिए तैयारी करते हो, ठीक है, तो एएलपी के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए है कि इंजन वगैरह में हम यही मोटर का प्रयोग करते हैं। किसको? यूनिवर्सल मोटर। जी, मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है L5 जो है, आज का जो टॉपिक है वो यूनिवर्सल मोटर है। ठीक है, हम यूनिवर्सल मोटर को सारी बातें डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब पूरे अच्छी तरीके से, कि कौन सा ऐसा मोटर है जिसको हम थोड़ा परिवर्तन करके यूनिवर्सल मोटर बना सकते हैं, या यूनिवर्सल मोटर को किस किस सप्लाई पर कार्य या किस किस सप्लाई से हम चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये समझना है कि यूनिवर्सल मोटर डीसी और एसी दोनों पे चलता है। यूनिवर्सल मोटर हमें इसका एक और नाम है एसी सीरीज मोटर, काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ना पूछ करके एसी सीरीज भी पूछ सकता है। ये एसी सीरीज मोटर कौन है, ये कैसा है? इसको हम यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। हम ये जो है यूनिवर्सल मोटर को डीसी मोटर में थोड़ा परिवर्तन करके, डीसी मोटर पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर भी आज हम फिर से बताएंगे। डीसी मोटर में थोड़ा परिवर्तन करके हम यूनिवर्सल मोटर को बना सकते हैं। तो हम पहले डीसी मोटर को समझाना चाहेंगे। ध्यान से सुनना है कि डीसी मोटर में कौन कौन सा भाग होता है, और हम उसमें थोड़ा परिवर्तन करके यूनिवर्सल मोटर बना सकते हैं। रही बात की यूनिवर्सल मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप डीसी मोटर को समझो। क्लियर? डीसी मोटर इन द सेंस कि हमारा जो क्या है वो डीसी पे कार्य करता हो। क्या करता है? डीसी पे कार्य करता है। तो देखिए, डीसी मोटर का कई प्रकार होता है, लेकिन डीसी सीरीज मोटर होता है। डीसी सीरीज मोटर, ठीक है दोस्त, ये ध्यान में रखना। मतलब कि यूनिवर्सल मोटर पढ़ने के लिए या यूनिवर्सल मोटर को समझने के लिए हमें डीसी मोटर में आना पड़ेगा। अभी कौन सा मोटर में? डीसी सीरीज मोटर में। डीसी सीरीज मोटर भी जिनका छूटा हुआ है या जो भी लोग भूल गए हैं वो ये भी याद हो जाएगा, है ना। तो पहले आप डीसी सीरीज मोटर समझिए। पहले ये देखना है कौन सा सप्लाई है, डीसी। एफ का मान कितना होता है? 0। ठीक है, और डीसी सीरीज मोटर का गति जो होता है ना, वो हमारा समझ के कि लोड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ध्यान में रखना है, लोड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब डीसी सीरीज मोटर को लोड दे करके ही स्टार्ट किया जाता है, और जितना ज्यादा लोड दीजिएगा उतने ही ज्यादा इसका गति में परिवर्तन होगा, है ना। तो खैर ये बात की बात है, ध्यान में रखना है। तो पहले समझिए आप डीसी सीरीज मोटर, डीसी से चलने वाला मोटर। तो देखिए, मोटर का अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, संरचना की बात करें, तो इसकी संरचना में मेनली 2 भाग होता है। एक होता है स्थिर भाग, जिसको हम लोग स्टेटर या डीसी में फील्ड पोल कहते हैं। एसी में हम लोग स्टेटर बोलते हैं और डीसी में हम लोग फील्ड पोल कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? डीसी मोटर का, है ना, डीसी मोटर का। और जो एक घूमने वाला भाग होता है बीच में, ठीक है, बीच में जो घूमने वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, आर्मेचर मतलब इसमें बाइंडिंग होगा। क्या होगा? बाइंडिंग होगा। और फील्ड पोल में भी क्या होता है? बाइंडिंग होता है। तो मेनली इसमें 2 भाग है दोस्त। जो बॉडी में स्थिर है, बॉडी में सटा हुआ है, बॉडी में फिट है, वो फील्ड पोल या स्टेटर बोलेंगे। स्टेटर इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सल में स्टेटर बोला जाता है, जबकि डीसी मोटर में फील्ड पोल बोलते हैं।
ठीक है। उसी तरीके से जो घूमने वाला भाग होगा, घूमने वाला जो भाग होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे, ठीक है। या याद रखना है एसी से चलने वाला मोटर के लिए क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। एसी से चलने वाला मोटर को क्या, मोटर में क्या कहलाता है, रोटर। जबकि डीसी से चलने वाले को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। एक बात और थोड़ा सा क्लियर करिए, क्या कि अब तक क्या हमने जो ज्यादातर मोटर एसी से चलने वाला पढ़ाया है, हमने रोटर में बाइंडिंग नहीं किया था, रोटर में बाइंडिंग नहीं करते थे। सिर्फ जो है स्लिप-रिंग मोटर का नाम याद आ रहा होगा, स्लिप-रिंग मोटर में या सैलिएंट पोल मोटर में हमने रोटर पर बाइंडिंग किया था। बाकी ज्यादातर मोटर में जो एसी से चलता था, उस मोटर में हमने रोटर में बाइंडिंग नहीं किया है। ज्यादातर मोटर में हमने स्क्वायरल केज मोटर या स्क्वायरल केज रोटर प्रयोग करते थे। लेकिन डीसी मोटर में हमारा जो रोटर होगा वो एज अ स्लिप-रिंग जैसा कहिए, चाहे हमारा आर्मेचर जैसा कहिए। क्लियर हो गया, मतलब इसमें बाइंडिंग करेंगे। और इसमें सप्लाई देने के लिए, अब देखिए, अब इसको हम सप्लाई दे रहे हैं, ये मान के चलिए कि टर्मिनल बॉक्स है, तो पहले हम सप्लाई देंगे किस में, फील्ड पोल में। किसमें देंगे, फील्ड पोल में। और फील्ड पोल से सप्लाई कहां देंगे, कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश लगा होता है, कार्बन ब्रश के बाद कहां जाएगा, कम्यूटेटर पे। और कम्यूटेटर का हर सेगमेंट इसके बाइंडिंग से संयोजित है, तो कम्यूटेटर पर जैसे ही सप्लाई देंगे तो हमारा कहां आ जाएगा, आर्मेचर के फील्ड बाइंडिंग में, सॉरी आर्मेचर के बाइंडिंग में। पहले आर्मेचर में देंगे तो इसी के माध्यम से जाएगा, डायरेक्ट छलांग थोड़ी लगाएगा करंट। हमारा जो है वैसे निकालते भी है, कोई भी ये गति करने वाला ना है दोस्त, तो गति वाला करने वाला है तो डायरेक्ट नहीं ना जोड़ सकते आर्मेचर में, हम किसी चीज में जोड़ेंगे तो कार्बन ब्रश में जोड़ते हैं। कार्बन ब्रश रगड़ाता है कम्यूटेटर में, तब हमारा कार्बन ब्रश से कम्यूटेटर में करंट जाता है, और कम्यूटेटर के हर सेगमेंट अलग अलग इसके बाइंडिंग से जुड़ा हुआ है, तो हमारा कम्यूटेटर से ही हमारा करंट कहां जाता है, आर्मेचर में। तो इस तरीके से ये काम होता है। अब करेगा कैसे, तो सुनिएगा, हम लोग जो है एक सिद्धांत पढ़ाया था, है ना, थ्योरी किसका, माइकल फैराडे का। क्या पढ़ाया था, सुनिएगा ध्यान से। इसी पे हमारा ये भी मोटर, इस पे हमारा ये भी मोटर काम करता है। कहता है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे ये मशीन है, मशीन का ऊपरी वाला भाग फील्ड पोल है, तो हमने इसको नॉर्थ और साउथ दे दिया, तो ये जो जगह खाली है बीच में, ये दोनों चुंबक के बीच में है, इसीलिए ये कहेंगे कि ये चालक अगर है या आर्मेचर है, तो यह चालक चुंबकीय क्षेत्र के बीच में है कि नहीं। तो कहा जाता है कि कोई चालक या कोई बाइंडिंग किया हुआ, अब आर्मेचर है यहाँ पे, लेकिन चालक के नाम से इसको हम पढ़ सकते हैं। अगर सिद्धांत को अगर समझे तो क्या बोलेंगे कि कोई भी चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए, जैसे ये नॉर्थ है साउथ है, यहां से सप्लाई देंगे तो चुंबक बन जाएगा, जैसे हमने बताया फील्ड पोल में, तो सप्लाई देंगे तो चुंबक बन जाएगा, तो ये दोनों चुंबक के बीच में क्या है, चालक। तो कहा जाता है कि किसी चालक को या कोई चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाए तो उस चालक में भी ईएमएफ पैदा होता है। उसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करेगा, परस्परिक कट करता है, जिससे हमारा घुमाव बल या घुमाव टॉर्क पैदा होता है। इस तरीके से हमारा ये मोटर, कौन, डीसी मोटर काम करता है ना। तो अगर आपसे ये पूछता है कि डीसी मोटर का क्या सिद्धांत है, तो बोलिएगा कि माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय घुमाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं, हाँ विद्युत चुंबकीय खिंचाव भी बोल सकते हो, विद्युत चुंबकीय खिंचाव, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग। विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत के अनुसार, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत के अनुसार, जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस चालक में भी चुंबकीय क्षेत्र या ईएमएफ पैदा होता है। क्लियर, फिर से, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के
अनुसार जब किसी चालक को, चालक किसको कहेंगे, ये आर्मेचर को चालक बोल रहे हैं, ये फील्ड पोल है इसका चुंबक के बीच में, जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इसका चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें भी एक तरह के धारा पैदा होगा, और वह धारा के कारण ये भी एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बना देगा। तो देखिए ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है और ये चालक का चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर परस्परी कट करेगा। तो ये तो नहीं घूमेगा क्योंकि ये फिक्स है, तो घूमेगा कौन, रोटर घूमना शुरू हो जाएगा। तो मोटर से क्या चाहिए, धारा दीजिएगा तो वो क्या करेगा, गति देगा। तो इस तरीके से हमारा डीसी मोटर काम करता है। क्लियर। तो डीसी मोटर में हमने क्या क्या नाम सुना, हमने फील्ड पोल का नाम सुना जिसको स्टेटर बोलेंगे, किसमें, इसमें हमने आर्मेचर का नाम सुना, इसमें क्या बोलेंगे, रोटर। हमने इसमें कार्बन ब्रश का भी नाम सुना, क्यों कार्बन ब्रश यूज करते हैं, तो सप्लाई कैसे देंगे। हाँ, फिर हमने कम्यूटेटर का भी नाम सुना। तो यहां पर भी सारा कुछ होगा। अब हम इस डीसी सीरीज मोटर को थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके, थोड़ा सा चेंजिंग करके हम यूनिवर्सल मोटर बनाएंगे और यूनिवर्सल मोटर को समझेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इससे जनरेट हुआ। एक बार ऐसा भी होता है कि जब आप डीसी सीरीज मोटर का चैप्टर पढ़ोगे या डीसी मोटर का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी यूनिवर्सल मोटर घुसा हुआ है, और जब आप सिंगल फेज एसी मोटर का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी यूनिवर्सल का घुसा हुआ। क्वेश्चन 3-4 जगह इससे पूछा जाएगा और बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में हम क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। लेकिन पहले समझिए कि यूनिवर्सल मोटर क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। अब यूनिवर्सल मोटर की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल मोटर हमारा एक सिंगल फेज एसी से चलने वाला मोटर होता है, और ये मोटर डीसी सीरीज मोटर को थोड़े परिवर्तन करके, ये मोटर डीसी सीरीज मोटर को थोड़े परिवर्तन करके हम यूनिवर्सल मोटर बना सकते हैं। यह यूनिवर्सल मोटर सिंगल फेज एसी सप्लाई से चलता है और इस मोटर को हम एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, क्योंकि आर्मेचर इसका जो स्टेटर होगा और फील्ड पोल दोनों सीरीज में कनेक्ट होता है। जैसे कैसे था, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट था तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट होगा। इसीलिए वैसे अब तक के एसी सीरीज मोटर नहीं पड़े थे, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर को हम, हमारा फील्ड बाइंडिंग और स्टेटर दोनों सीरीज में कनेक्ट रहेगा। देखिए अब यूनिवर्सल बता रहे हैं, ये आपका यूनिवर्सल में ये आपका हमने कहा क्या है, स्टेटर है, स्टेटर है दोस्त। इसमें हम क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, और ये हमारा क्या है, रोटर है, इसमें भी बाइंडिंग करेंगे। अब जब इसमें सप्लाई देंगे, कौन वाला, ये वाला, पता है ना ये क्या है, हाँ सिंगल फेज एसी सप्लाई किसमें देंगे, स्टेटर में। अब ये स्टेटर का सप्लाई फिर कार्बन ब्रश के माध्यम से कहां जा रहा है, रोटर में। ये दोनों का चीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में, इसीलिए एसी सीरीज मोटर कहते हैं। क्लियर हो गया। ऐसा अब तक के एसी मोटर में या इंडक्शन मोटर में नहीं था। चाहे आपने कई तरह के 3 फेज मोटर पढ़ा, सिंगल फेज मोटर पढ़ा, लेकिन ये भी हमारा सिंगल फेज पे है, लेकिन सीरीज में कनेक्शन नहीं था। हाँ सप्लाई था तो सिर्फ स्टेटर में, यहाँ पे सप्लाई है तो स्टेटर के साथ साथ कहां जा रहा है, रोटर में भी जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग जो है एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। अब डीसी सीरीज मोटर को सुनिएगा, डीसी सीरीज मोटर को थोड़े थोड़े परिवर्तन करके हम लोग एसी सीरीज मोटर बना सकते हैं। देखिए जो हमारा डीसी सीरीज मोटर था उसको फील्ड और आर्मेचर पढ़े है ना, फील्ड मतलब जो स्टेटर है, फील्ड और आर्मेचर को बाइंडिंग की संख्या बढ़ा दी जाती है, जिससे पावर फैक्टर और उसका टॉर्क सुधर सके, बना रहे, और यूनिवर्सल मोटर काफी गति में चलता है। तो हम बाइंडिंग की संख्या बढ़ाएंगे तभी हमारा गति चलेगा। तो ये ध्यान रखें। अगर आपसे पूछा जाएगा, सुनिएगा क्वेश्चन कैसे जनरेट करेगा कि डीसी सीरीज मोटर को क्या हम सुधार करेंगे जो यूनिवर्सल मोटर का
जैसा बनेगा जिसका गति और पावर फैक्टर सुधर सके। डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, वही डीसी मोटर को चलाना है और पावर फैक्टर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर बाइंडिंग के बढ़ाना पड़ेगा, या आर्मेचर बाइंडिंग के बगल में एक और बाइंडिंग स्थापित करना पड़ेगा। सुनिए एक बात और है, आर्मेचर बाइंडिंग के बगल में बाइंडिंग लगाइएगा तो इंटरपोल बाइंडिंग हो जाएगा, और फील्ड पोल के बगल में बाइंडिंग बढ़ाइएगा तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग बढ़ाना। अब कहेंगे सर कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों, ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करने के लिए कहेंगे। सर आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, तो चिंगारी वगैरह निकलता है। हाँ, एसी से देंगे, डीसी से चलने वाला मशीन को एसी से देंगे, कोई गाड़ी है जैसे कार है एग्जांपल में, अब कार है वो जो है एकदम स्मूथ रोड पे चलने वाला है और उसको हम लेके चलेगा खेत खलियान में, धुआं ही नहीं बहुत कुछ दे सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे कि हमें जो है कंपनसेटिंग बाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो कहेंगे सर कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्या है, तो फील्ड बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक और बाइंडिंग छोटा बाइंडिंग स्थापित की जाती है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग। क्यों, तो ये कहिएगा आर्मेचर रिएक्शंस को कम करने के लिए, क्योंकि डीसी मोटर में एक प्रॉब्लम होता है आर्मेचर रिएक्शन। क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन, तो जैसे देखिए ये आपका कम्यूटेटर है दोस्त, और कम्यूटेटर है ना, तो कम्यूटेटर के साथ कौन सटा हुआ है, कार्बन ब्रश। तो जब ये घूमता है तो ये टकराना एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, वो रीजन बताया था हमने कि हमारा, तो जिससे चिंगारी निकलता है, वो चिंगारी की वजह से नुकसान भी कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं कम्यूटेशन। और उस कम्यूटेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, ये भी याद रखना है, फील्ड बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक और बाइंडिंग स्थापित करते हैं जिसको बोलते हैं इंटरपोल। क्लियर। अब एक होता है कम्यूटेशन, हाँ कम्यूटेशन होता है, तो कम्यूटेशन को कम करने के लिए हम इंटरपोल यूज करते हैं। अब कहेंगे सर इंटरपोल क्या है, ये एक तरह से आर्मेचर बाइंडिंग के एक और बगल में बाइंडिंग होती है। कहेंगे सर हम कंफ्यूज हो गए कब किसके बगल में हो रहा। देखिए समझिए, मशीन का फिर से भाग, ये आपका क्या है, स्टेटर है, तो इसमें हम बाइंडिंग करेंगे, एक और बाइंडिंग कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कौन सा बाइंडिंग, कंपनसेटिंग। क्लियर, ये फील्ड बाइंडिंग हुआ, ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग। अब ये हमारा बीच में घूमने वाला भाग है, चाहे जो नाम दे दीजिए, हम मान के चलते हैं कि आर्मेचर बोल रहे हैं। आर्मेचर में ये बाइंडिंग किया, इसी पर एक और बाइंडिंग का अलग कनेक्शन कर दिया, ये क्या बन गया, इंटरपोल बन गया। समझ गए। हाँ, इंटरपोल अलग होता है, कंपनसेटिंग अलग होता है। कंपनसेटिंग चिंगारी को कम करने के लिए और इंटरपोल कम्यूटेशन को कम करने के लिए। ये सब लगाना पड़ता है जब डीसी से एसी बनाओगे तब। क्लियर हो गया। तो ये चीज फील्ड और आर्मेचर बाइंडिंग की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। आर्मेचर बाइंडिंग की संख्या बढ़ाने से उसकी गति बढ़ सकता है, टॉर्क में सुधार होगा, पावर फैक्टर में भी सुधार होगा, क्योंकि डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, यहाँ पे पावर फैक्टर होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हमारा जो है कम्यूटेटर जो है, जैसे मान के चलिए कम्यूटेटर पर, तो डीसी में नॉर्मल कार्बन ब्रश यूज करते थे, डीसी में नॉर्मल कार्बन ब्रश यूज करते थे, लेकिन आप एसी मोटर चलाओगे तो कार्बन ब्रश जो है हाई प्रतिरोध वाला यूज करना पड़ेगा। ये सब सुधार के लिए हमने यहां से यहां तक लिखा है कि क्या डीसी मोटर में सुधार करेंगे जो एसी मोटर बनेगा। बात समझ आ गया। तो हमने पहला क्या लिखा, फील्ड पोल और आर्मेचर में बाइंडिंग ज्यादा करेंगे। दूसरा क्या बोला, आर्मेचर बाइंडिंग की संख्या बढ़ाएंगे। फिर क्या बोला है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग करेंगे। फिर क्या बोला है, कम्यूटेटर पर प्रतिरोध का मान, जो कार्बन ब्रशेस होगा उसका प्रतिरोध है। अब कहेंगे सर कार्बन ब्रश प्रतिरोध कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए कार्बन ब्रश आप एग्जांपल में कॉपर का भी बना सकते हैं, और अगर आपने कॉपर के जगह पे क्या बना दिया, कार्बन का बना दिया, तो किसमें प्रतिरोध ज्यादा है, कार्बन में। इस प्रतिरोध वाला ज्यादा हो गया कार्बन ब्रशेस,
ठीक है। कास्ट आयरन नहीं बना सकते? नहीं, कास्ट आयरन जो है आपका इसको बना सकते हैं, फीड कोर को। कास्ट आयरन अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में कि और सब मोटर से इस मोटर में क्या डिफरेंसेस है। तो ये याद रखना है कि यूनिवर्सल मोटर का एक खूबी है, जिस डीसी में भी था ये, कि लोड बगैर लोड दिए हुए इस मोटर को चालू नहीं कर सकते। सबसे बड़ा चीज यही है, क्योंकि इसमें अगर लोड शून्य रहा तो यह मोटर काफी भयानक रूप से गति दे सकता है। इसलिए इस मोटर को बगैर लोड दिए हुए चालू नहीं कर सकते। ये रिलेशन को याद रखना है कि लोड अगर कम होगा तो गति बढ़ेगा, लोड अगर कम होगा तो गति बढ़ेगा, और लोड अगर अधिक होगा तो गति क्या होगा, घटेगा। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस मोटर को कहां पे प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा मोटर है, मतलब बहुत सारा है जहां पे गति भी उच्च चाहिए और बगैर लोड से चालू नहीं करना है। जैसे ग्राइंडिंग मशीन, जैसे घरों में हम लोगों को मसाला पीसने का मशीन होता है, सिलाई मशीन हो गया, देन आपका जो है वैक्यूम क्लीनर हो गया, तो बहुत जगह पे प्रयोग करते हैं। हाँ, इस मोटर के एक और खूबी ये है कि ये बहुत ज्यादा रेंज का भी होता है। बहुत ज्यादा रेंज का मतलब कि हम लोग जितने भी सिंगल फेज मोटर पढ़े हैं वो 2-4 HP का करीब था, ये 0.5 से करीब था। लेकिन यह मोटर जो है 2200 HP तक के भी हो सकता है। रेलवे इंजन में या कहिए कि मेट्रो वगैरह में हम इसी इंजन का प्रयोग करते हैं। किसका? यूनिवर्सल मोटर का। एक चीज और है कि और सब मोटर हमारा जो है 200 से 220 या 400 तक वोल्टेज पे सप्लाई पे चलता था, लेकिन यह मोटर 200 से लेकर के 600 वोल्टेज तक चल सकता है। ये खूबी है। तीसरा चीज ये है कि जितने भी एसी मोटर था वो सब में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलाया जाता था, लेकिन यह मोटर में क्या है कि इसका फ्रीक्वेंसी कम भी जाए फिर भी इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हर्ट्ज पे तो डीसी चलता है, लेकिन 25 से 50 हर्ट्ज तक पे ये चल सकता है। ये हमारा जो है यूनिवर्सल मोटर हुआ। अगर और भी किसी तरीके के कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।